आज का हमारा टॉपिक है एवरी मेथड। सबसे पहले हम एवरी मेथड का मतलब समझते हैं, फिर हम इसे यूज करना समझेंगे। एवरी मेथड जो होता है वो हमें बूलियन वैल्यू देता है, मतलब ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देता है। कैसे? अगर समझो एरे में कुछ वैल्यू है, जैसे 2 5 7 8 10, ठीक है। हम उस पर कंडीशन लगाते हैं कि उस आइटम को हमें रिटर्न कर दो जो 2 से डिवाइड है। अगर सारे वैल्यू 2 से डिवाइड होंगे तो हमें देगा ट्रू। अगर उसमें से कोई एक वैल्यू भी ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो देगा फॉल्स। इसे बोलते हैं एवरी मेथड। एवरी मतलब सभी। जो हमने कंडीशन दी है वो सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। देखो काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दिया एवरी। फिर इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा cmd। उसके बाद कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, हमारा फोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो गया। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे दो फाइल, एक HTML की, दूसरी JS की। बना दी मैंने दो फाइल। अब मैंने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा और इसे बोलते हैं एब्रीविएशन। देन एंटर मारा, ये हमारा VS कोड लिखा लिखा आ जाता है। ये इसकी शॉर्टकट है। अब मैं JS की फाइल को लिंक कर देता हूँ। कैसे? स्क्रिप्ट टैग ओपन, उसमें स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उसमें पास करा सोर्स नाम का एट्रीब्यूट, इसमें पास करना होता है फाइल का नाम। ये हो गया लिंक। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग चेक। ये किस लिए भाई? ये इसलिए, अगर ये कंसोल में चेक प्रिंट हो गया तो मतलब हमारी फाइल लिंक होगी, नहीं तो कोई एरर होगा। फाइल को चेक करने के लिए कि हमने लिंक करा है या नहीं करा। कंसोल में गए, ये आ गया चेक, तो मतलब लिंक हो गया। टॉपिक है हमारा एवरी मेथड। एवरी मतलब होता है सभी। जो हम कंडीशन देंगे वो एरे की सभी वैल्यू पे अप्लाई होगी तो ट्रू, अगर किसी एक पे भी नहीं होगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। देखो कैसे। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम दिया array1। इतना क्लियर? और उसमें कुछ वैल्यू देता हूँ 2 5 8 10 12 15। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ एवरी मेथड। एवरी मतलब होता है सभी। हम जो कंडीशन देंगे वो इन सब पे अप्लाई होगी तो ट्रू, अगर किसी एक पे भी अप्लाई नहीं होगी तो फॉल्स आता है आउटपुट। चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले एरे का नाम array1 है, डॉट में एवरी मेथड। फिर हमें यहाँ पे एक कॉल बैक पास करना होता है। कॉल बैक कैसे पास करोगे? ऐसे, ये होता है कॉल बैक। देन मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया, उसका नाम दिया आइटम। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न कर दो आइटम को जो 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर आए 0। ये जो मॉडुलस है ये क्या करता है? रिमाइंडर चेक करता है, ये वाला मॉडुलस। हम लिखा उस आइटम को दे दो जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो और रिमाइंडर आए 0। इसमें कितने आइटम है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 आएगा? सारे, बस 5 और 15 नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब मैं लिखता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया मैंने BTS। अब मैंने प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग BTS। सेव मारा, इसने दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन दी है, ये वाली कंडीशन जो दी है, ये सब पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 और यहाँ पे कर देता हूँ 18, सेम मारा तो आया ट्रू। एवरी मतलब होता है सभी। जो हमने कंडीशन दी है अगर वो सभी एलिमेंट पे अप्लाई होगी तो ट्रू, अगर किसी एक पे भी अप्लाई नहीं होगी तो आउटपुट आता है फॉल्स। समझे? ये होता है एवरी मेथड। अब मैं बनाता हूँ एक एरे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बनाता हूँ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जब एक एरे के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम दिया array2। ये हो गया एरे। अब मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट, कॉमा दूसरा, कॉमा तीसरा। कॉमा दे के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। इसे मैंने कर लिया अरेंज। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? की नेम होता है और वैल्यू, तो हम यहाँ पे
की नेम देंगे और कुछ वैल्यू। पहला दिया मैंने आइटम, आइटम में दिया मैंने एप्पल, और दूसरा की नेम दिया प्राइस, प्राइस में दिया मैंने 150। इतना क्लियर। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया, क्योंकि की नेम तो सबकी सेम होगी ना, बस वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे करता हूँ मैं ग्रैप्स, वैल्यू करता हूँ मैं 200। यहाँ पे करता हूँ ऑरेंज, वैल्यू करता हूँ 70। ये हमने बना लिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक एरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है उसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ एवरी मेथड। सबसे पहले एरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एरे टू, फिर डॉट में एवरी मेथड। देन यहाँ पे पास करना होता है कॉल बैक, ये पास कर दिया हमने कॉल बैक। फिर हम एक लेते हैं यहाँ पे पैरामीटर, मैंने दिया आइटम। यहाँ पे आइटम पैरामीटर इस बार नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम यूज कर लिया ये वाला, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर देता हूँ ए। आप आइटम ही दे दो कोई नहीं, आउटपुट फिर भी सही आएगा। मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया आइटम। अब मैं कंडीशन देता हूँ रिटर्न कर दो आइटम को, आइटम का क्या, प्राइस को, डॉट प्राइस। आइटम के प्राइस को रिटर्न कर दो जो ग्रेटर देन हो कितने से, 100 से। 100 से कितने आइटम है जो ज़्यादा है, ये एप्पल और एक ग्रेप्स। फिर मैंने इसको एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम दिया ए बी। अब मैं यहाँ पे ए बी को कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए बी, सेव मारा, इसने दिया फॉल्स। समझे, क्योंकि 100 से जो है सारे ज़्यादा नहीं है, ये 70 जो है ऑरेंज ये 100 से कम है, इसलिए इसने दिया फॉल्स। अगर ये कर देता मैं 100 से ज़्यादा इसे भी, जैसे 110, सेव मारता, अब आता ट्रू, क्योंकि सारे कंडीशन सब पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब 100 से ज़्यादा हो गए। लेकिन पहले क्या था 70, तो इसलिए आउटपुट आ रहा था फॉल्स, क्योंकि सारे आइटम 100 से ज़्यादा नहीं है। तो यही करता है एवरी मेथड, सब पे चेक करता है कंडीशन, अगर सब पे अप्लाई होगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यही होता है एवरी का मतलब। इतना क्लियर। अगला हमारा है सम मेथड। सम मेथड ये भी एवरी की तरह ही है, ये भी करता है बूलियन वैल्यू रिटर्न, मतलब ट्रू और फॉल्स। लेकिन सम का मतलब क्या होता है कुछ, तो क्या करता है, when only one element satisfies condition it return true otherwise false। जैसे ये एरे बनाया हमने 2 4 8 10 12 18, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक भी एलिमेंट जो हम कंडीशन देंगे वो सेटिस्फाई कर जाए तो ट्रू, बाकी अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फॉल्स। देखो कैसे, मैं एक एरे बनाता हूँ और उसमें वैल्यू चेंज करता हूँ मैं 1,3,5,7,10, ये कुछ वैल्यू है और एक एरे है। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ सम मेथड। सम मतलब होता है कुछ, अगर जो हमने कंडीशन दी है वो किसी एक पे भी अप्लाई हो जाए तो ट्रू, अगर किसी भी अप्लाई नहीं होगी तो फॉल्स आउटपुट आएगा, ये इसका मतलब है। सबसे पहले एरे का नाम क्या है, एरे 1 डॉट में सम मेथड। देन यहाँ पे पास करा कॉल बैक, इसे बोलते हैं कॉल बैक, और यहाँ पे मैंने दिया नाम पैरामीटर आइटम, ठीक है। अब मैं लिखा रिटर्न कर दो आइटम को जो 2 से डिवाइड हो और उसका मॉडुलस आए 0, मतलब रिमाइंडर आए 0। फिर मैंने इसको एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम दिया टीएम। अब मैं कॉल करता हूँ टीएम को कंसोल डॉट लॉग टीएम, सेव मारा, इसने दिया ट्रू। लाइन नंबर 39 पे, लाइन नंबर 39 पे इसने दिया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू है 10, वो 2 से डिवाइड होती है और रिमाइंडर आता है 0। तो बस ये एक एलिमेंट को चेक करता है, बस एक एलिमेंट भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ट्रू, अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आए 0।
अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 से डिवाइड होने के बाद भी रिमाइंडर आता है 0। तो सम मतलब होता है कुछ, जो हमने कंडीशन दी है अगर वो कुछ पे भी अप्लाई हो, एक पे, दो पे, तीन पे, तो भी आउटपुट आएगा ट्रू। अगर किसी पे भी अप्लाई नहीं होगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। ये होता है सम मेथड। इसे मैं करता हूँ कमेंट, और मैं एक एरे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दोबारा से, और उस पर अप्लाई करते हैं सम मेथड। सम का मतलब समझ आया? कुछ, जो हम कंडीशन दे रहे हैं अगर वो एक पे भी अप्लाई हो जाएगी तो ट्रू, अगर किसी पे भी अप्लाई नहीं होगी तो फॉल्स। ये मैंने एरे ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कॉपी कर लिया। आप बनाना, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम इतना है नहीं। मेन मोटिव है आपको समझाना, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दोबारा दोबारा बनाना, ठीक है? मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एक एरे ऑब्जेक्ट। अब इस पे अप्लाई करते हैं सम मेथड। सबसे पहले एरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एरे टू, फिर इस पे लिखा डॉट सम मेथड। देन यहाँ पे पास करना था एक कॉल बैक, पास कर दे कॉल बैक। यहाँ पे पैरामीटर दिया आइटम, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न कर दो आइटम को। आइटम को क्या? प्राइस को, जो ग्रेटर देन हो 100 से। यहाँ पे एक आइटम है जो 100 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा सम मेथड? ट्रू देगा वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई एक। अगर दो तीन हो रही है तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वन होनी चाहिए, तो ट्रू देगा। कंसोल डॉट लॉग ए बी, सेम मारा, इसने दिया ट्रू, क्योंकि ये और ये 100 से ज़्यादा है। तो यही होता है सम मेथड में। सम में एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो हमने दी है। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। जैसे उस आइटम के प्राइस को निकालो जो 200 से ज़्यादा हो, सेम मारा, इसने दिया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एक भी आइटम नहीं है जो 200 से ज़्यादा हो। अगर यहाँ पे कोई एक होता, जैसे यहाँ पे कर देता 210, सेम मारा, इसने दिया फॉल्स। सम मतलब होता है कुछ, एटलीस्ट एक एलिमेंट पे भी सेटिस्फाई होगी कंडीशन तो ट्रू, अगर किसी पे भी नहीं होगी तो फॉल्स। ये होता है सम मेथड। समझे? एवरी और सम काफ़ी इजी था ये। एवरी मतलब सभी, जो हमने कंडीशन दी है वो सब पे अप्लाई होगी तो ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। सम मतलब होता है कुछ, जो हमने कंडीशन दी है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट पे भी अप्लाई हो गई तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।